मिडिल ईस्ट में पिछले काफी समय से तनाव चरम पर है। जहां एक ओर इजरायल और हमास में जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं हूतियों का लाल सागर में मचा संग्राम बढ़ता जा रहा है। हूतियों के हमले से समुद्री मार्ग में रुकावट आई है। दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक लाल सागर रूट पर हमले बढ़ने से सभी देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हूतियों ने हाल में व्यापारिक जहाजों पर अपने हमलों को बढ़ा दिए हैं। इस बीच ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। दोनों ही एजेंसियों ने यमन के होदेइदाह के पास भीषण हमले की जानकारी दी, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने शिपिंग लेन पर बड़ा हमला कर नुकसान पहुंचाया। यूकेएमटीओ ने कहा कि उसे होदेइदाह से 65 समुद्री मील पश्चिम में एक घटना की रिपोर्ट मिली, जहां एक व्यापारिक जहाज के मालिक ने जहाज के स्टारबोर्ड बीम से कुछ दूरी पर विस्फोट की सूचना दी। तटीय यमनी शहर होदेइदाह से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में 2 जहाजों पर हमला किया है। हमले से एक व्यापारी जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है। पहले जहाज पर होदेइदाह से 50 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में हमला किया गया। जहाज के मालिक ने कहा कि 2 मिसाइलें जहाज के ऊपर से गुजरी और दूरी में विस्फोट हो गई। उन्होंने कहा कि चालक दल सुरक्षित था और जहाज क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। वहीं यूके अथॉरिटी ने बताया कि दूसरे जहाज पर होदेइदाह से 76 समुद्री मील पश्चिम में हमला किया गया। एक मिसाइल से यह क्षतिग्रस्त हो गया है। एक व्यापारिक जहाज ने बताया कि उन पर मिसाइल हमला किया गया है और जहाज को कुछ नुकसान हुआ है। चालक दल सुरक्षित बताया गया है और जहाज अपने बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हूतियों का हालिया हमला अमेरिका ब्रिटेन की ओर से 1 दर्जन से ज्यादा हवाई हमलों के बाद हुआ है। शुक्रवार सुबह अमेरिका ब्रिटेन ने यमन के उत्तर पश्चिम में हजवा प्रांत में लाल सागर के एब्स पर 3 हवाई हमले किए थे। न्यूज एजेंसी अल मयादीन की माने तो अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता ने अल जाह, अल फजा, रस्सा इस्सा और होइदा हवाई अड्डे के क्षेत्रों को निशाना बनाया। इसके कुछ ही घंटों बाद हूतियों ने 11 हवाई हमलों के साथ पड़ोसी होदेइदाह प्रांत को भी निशाना बनाया। माना जा रहा है कि ये हमले यमनी अंसार अल्लाह आंदोलन के नेता सैयद अब्दुल अल मलिक अल हौती के ऐलान के बाद हुए, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यमनी सशस्त्र बल गाजा पट्टी पर इजरायली कब्जे वाले बलों के युद्ध के खिलाफ चलाए गए अपने अभियानों का दायरा बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। यमनी सशस्त्र बल हिंद महासागर में उन जहाजों पर हमले शुरू करने की ओर बढ़ रहा है जिन्हें केप ऑफ गुड होप रूट की ओर से निर्देशित किया है। यमन ने गाजा में हमारे लोगों को समर्थन में 34 शहीदों को पेश किया है। हम इस युद्ध में शहीदों को शहीद करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अंसार अल्लाह नेता ने कहा कि पिछले सप्ताह के दौरान यमनी सशस्त्र बल ने लाल सागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए 12 ऑपरेशन किए, जो अपने अंजाम तक भी पहुंचे। यमन सशस्त्र बल ने 58 बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। जब तक गाजा के खिलाफ आक्रामकता जारी रहेगी, YAF का नौसैनिक अभियान जारी रहेगा। मालूम हो कि इजरायल हमास में जारी खूनी संघर्ष में हूती विद्रोही भी कूद पड़े हैं। हूती लगातार लाल सागर में कार्गो शिप्स पर हमले कर हमास का समर्थन कर रहा है। हूतियों के हमले बढ़ने से समुद्र से होने वाला व्यापार भी खासा प्रभावित हुआ है। ऐसी आशंकाएं भी बढ़ने लगी हैं कि इजरायल हमास युद्ध की आग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित कर सकती है और युद्ध में ढकेल सकती है। लिहाजा हूतियों के हमलों से बचने के लिए शिपिंग कंपनियों को दक्षिण अफ्रीका के पास से लंबी और अधिक महंगी यात्राओं पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।